ये पहला मरीज अपने आप ही मौत से जूझ लिया था, राह चलते चलते भिंडी का भाव पूछ लिया था। आंखों से सपने लेकर के आंखों में दहशत रख दी। हमने बच्चों के सपनों की बस इतनी कीमत रख दी, और उसकी आदत थी वो चुनता ही जाता था दीवारें, मेरी आदत थी कि मैंने दीवारों पे छत रख दी। सीधे सीधे एक कविता से आपको जोड़ता हूं जी। कविता का शीर्षक है सब्जी मंडी में डॉक्टर की दुकान। ओहो, सब्जी मंडी में डॉक्टर की दुकान। एक बात समझ में नहीं आई श्रीमान, सब्जी मंडी और उसमें डॉक्टर की दुकान। सब्जी की दुकान पर इक्का दुक्का और डॉक्टर की दुकान पर भीड़ भड़क्का। हमने डॉक्टर से पूछा इसका कारण बताएंगे, वह बोला आइए विस्तार से समझाएंगे। ये पहला मरीज अपने आप ही मौत से जूझ लिया था, राह चलते चलते भिंडी का भाव पूछ लिया था। क्या बात है, भाव सुनते ही भुन्न हो गया, इसका आधा हिस्सा सुन्न हो गया। भुन्न हो गया भाई, क्या शब्द का प्रयोग है। इसने सब्जी मंडी में आकर अपनी जान को आफत लगाई है, सब्जियों के भाव से ज्यादा इसका ब्लड प्रेशर आई है। क्या बात है। यह जन्मजात लोभी, स्वाद स्वाद में खा गया आधा किलो गोभी। अब 80 रुपए का भाव सुनकर सुबक रहा है, आधा किलो गोभी सुबह से हुबक रहा है। स्वाद स्वाद में खा गया भाई, क्या होता है, जरा ये भी चखा दे, ये भी चखा दे। बहुत अच्छा। ये 100 रुपए की सब्जी अंटी में छुपा कर ले जा रहा था। ये 100 रुपए की सब्जी अंटी में छुपा कर ले जा रहा था। जेब कतरों ने ऐसा भापा कि इसकी अंटी ही साफ कर दी। कसकर पकड़े था इसलिए एक उंगली भी हाफ कर दी। ओहो, क्या बात है। ये सरकारी बाबू सब्जी मंडी में भी अपनी दादागिरी दिखा रहा था। ये सरकारी बाबू सब्जी मंडी में भी अपनी दादागिरी दिखा रहा था। जब मांगने पर धनिया नहीं मिला तो जबरन उठा रहा था। कुछ दुकानदारों ने मिलकर इसे कपड़े की तरह निचोड़ दिया। जिस हाथ से धनिया उठाया था वो हाथ ही तोड़ दिया। ये मोटी महिला कल जब सब्जी वालों की गेल गई तो कटहल का भाव सुनकर मटर के दानों की तरह फैल गई। इसका शारीरिक संतुलन ही बिगड़ गया, मिर्गी का भयंकर दौरा पड़ गया। जब चमड़ा भी किसी काम ना आया तो लोगों ने इसे लहसुन सुंघाया, और ये भी कमबख्त फेंटी लहसुन सूंघते ही उठ बैठी। यह सब्जी वाला आज सुबह ही मेरे पास आया है, साथ में अपने नौकर को भी लाया है। कहता है कि इसने मेरा 100 ग्राम हरा चना और एक टमाटर खा लिया है। ओहो। आप इसकी इंडोस्कोपी कीजिए और इसके पेट में यंत्र डालकर बताइए कि इसके पेट में और क्या क्या है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत यह सामने जो बोरा खड़ा है इसमें मलेरिया का मरीज पड़ा है। यह सब सर्दी से कम सब्जियां देख देख कर ज्यादा कांप रहा है, भाग कर आया था इसलिए अभी तक कांप रहा है। यह हार्ट का मरीज 3 हार्ट अटैक के बाद भी जिंदा है, भगवान की देन है। यह हार्ट का मरीज 3 हार्ट अटैक के बाद भी जिंदा है, भगवान की देन है, फिर भी कमबख्त प्याज का भाव सुनने के लिए बेचैन है। वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। वो पागल जिसके हाथ में दुनाली है, वो पागल जिसके हाथ में दुनाली है, उसके बेटे से किसी ने 700 रुपए की सब्जी छुड़ा ली है। ओहो। तब से वह दुनाली लिए घूम रहा है, जिसने छिड़ाई है उसे ढूंढ रहा है। क्या बात है, वाह वाह वाह। अंत में डॉक्टर बोला पता नहीं इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं जो जरा सी महंगाई को भी सहन नहीं कर पाते हैं और मरने के लिए सब्जी मंडी में चले आते हैं। अगर उनका सब्जी मंडी में आना इतना ही जरूरी है तो सब्जी मंडी के बीच में एक डॉक्टर की दुकान खोलना हमारी लाचारी है, हमारी मजबूरी है। बहुत खूब के चिंतनशील दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आइए देश की वर्तमान परिदृश्य और विसंगतियों से आगाह करने का एक मुक्तक पढ़कर मैं काव्य यात्रा प्रारंभ करती हूँ। सुनिए। ये वर्तमान परिदृश्य, आगाह, विसंगति, ये जो बच्चे साथ में देख रहे हैं ना, मैं जरा उनको ट्रांसलेट करके बता दूं। The present situation of the country and there is a satire on that by Miss Prerna Thakre. Just listen to that. बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी अनुवाद के लिए, और जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। सुनिएगा कि कहकर फूल आंखों को न वो अंगार दे जाए, कि कहकर फूल आंखों को न वो अंगार दे जाए,
जो मेहमान बन के आया वो न ये उपहार दे जाए, जो मेहमान बन के आया वो न ये उपहार दे जाए। मुझे डर है कि कह कर के लो बेटो ये खिलौना है, मुझे डर है कि कह कर के लो बेटो ये खिलौना है। मेरे बच्चों के हाथों में न वो हथियार दे जाए, मेरे बच्चों के हाथों में ना वो हथियार दे जाए। और आइए बहुत बहुत बढ़िया मुक्तब पे मुझे एक बहुत अच्छी चीज याद आ गई। बच्चों के हाथों में हथियार देने पे एक कवि हैं दिनेश सिंदल, उनका मुझे एक शेर याद आता है कि आंखों से सपने लेकर के आंखों में दहशत रख दी, हमने बच्चों के सपनों की बस इतनी कीमत रख दी। और उसकी आदत थी वो चुनता ही जाता था दीवारें, मेरी आदत थी कि मैंने दीवारों पे छत रख दी। बहुत खूब। और आइए इसी गोत्र का एक छंद पढ़ती हूँ जी, सुनिएगा। निवेदन किया है कि दुनिया में वक्त से बड़ा नहीं है कोई तख्त, वक्त सबसे बड़ा है। आप सबके अनुभव, हमारे अनुभव, सुनिएगा। दुनिया में वक्त से बड़ा नहीं है कोई तख्त, वक्त ही किसी की तकदीर बन जाता है। और वक्त हो बुरा तो कोई ठोकरों में रहता है, वक्त साथ दे तो वो ही पीर बन जाता है। क्या बात है? तो वक्त पे जो वक्त की नजाकत को भांप ले, तो वक्त पे जो वक्त की नजाकत को भांप ले, तो कभी कभी प्यादा भी वजीर बन जाता है। और वक्त पे जो वक्त के महत्व को न मान कर महलों का राजा भी फकीर बन जाता है, महलों का राजा भी फकीर बन। और कहते हैं कि जहां नारियों की पूजा की जाती है, एक जमाने में गरीब रियासत के राजा थे। बहुत खूब। और आइए, हर रियासत में कहा जाता है कि जहां नारियों की पूजा की जाती है वहां देवताओं का निवास, तत्र देवता। लेकिन आइए आज परिस्थिति क्या है, मैं आगाह करना चाहती हूँ कि यत्र पूजयन्ते नारी तत्र देवता रमन्ते, कहते हैं वही नारी दीनहीन हो गई। यत्र पूजयन्ते नारी तत्र देवता रमन्ते, कहते हैं वही नारी दीनहीन हो गई। नारी नर की है खान, नारी नर से महान, नारी क्यों बेचारी नर के अधीन हो गई। तो आधुनिकता की अंधी दौड़ की लगी है होड़, आधुनिकता की अंधी दौड़ की लगी है होड़, फैशन की मारी नारी वस्त्रहीन हो गई। बहुत अच्छे। और वोट के भिखारी जन भूखे भेड़ियों के लिए नारी नोटों को कमाने की मशीन हो गई। क्या बात, नोटों को कमाने। और एक वाकया मुझे याद आता है, कक्षा में एक मैडम ने हिंदुस्तान के नक्शे के टुकड़ों को रखते हुए कहा कि जो इन्हें जोड़कर बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा। एक शैतान सा बच्चा आया और उसने 1 मिनट में हिंदुस्तान के नक्शे के टुकड़ों को जोड़कर रख दिया। जब उससे पूछा गया ये कठिन काम तुमने कैसे किया, तो जवाब सुनिएगा। बच्चे ने जवाब दिया कि मैडम, मैंने हिंदुस्तान के नक्शे के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश नहीं की, इसके पीछे एक इंसान का चित्र बना हुआ था, मैंने इंसान को जोड़ने की कोशिश की हिंदुस्तान। बहुत अच्छे, वाह वाह, बहुत बढ़िया। तब बात करना चाहती हूँ, सुनेगा कि मानस पटल पर चिंतन के बल पर मैंने जो बनाया था वो चित्र कहाँ खो गया। क्या बात है, वाह वाह। मानस पटल पर चिंतन के बल पर मैंने जो बनाया था वो चित्र कहाँ खो गया। चित्र था विचित्र माना सारी उम्र का था मित्र, सोचती हूँ आज मेरा मित्र कहाँ खो गया। तो बेवफा क्यों मित्र हुए, रिश्ते अपवित्र हुए, बेवफा क्यों मित्र हुए, रिश्ते अपवित्र हुए, रिश्तों में पवित्रता का इत्र कहाँ खो गया। और आज तो स्वयं धर्म राज भी है दुष्चरित्र, खोजती हूँ देश का चरित्र कहाँ। थैंक यू, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद प्रेरणा जी, बहुत अच्छे।